G20 की बड़ी सफलता, ये जिम्मेदारी जिन कंधों पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी टीम का सबसे अहम हिस्सा यानी विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत। धन्यवाद। बिल्कुल। और जब हम विदेश मंत्री की बात करते हैं तो भारत की विदेश नीति की भी बात होती है, और भारत की विदेश नीति न्याय की तरफ देखती है, अन्याय की तरफ नहीं। अगर हम वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं तो उसका मतलब यह है कि हम अपना राष्ट्र सर्वोपरि तो रखते ही हैं, लेकिन हम न्याय के साथ खड़े होते हैं। नैतिकता का पुट हमारी विदेश नीति में है। और आज एक बार फिर मीनाक्षी लेखी जी, दुनिया एक बड़े संघर्ष से जूझ रही है, चाहे यूक्रेन और रूस का संघर्ष हो या फिर हाल में जो संघर्ष चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी लगातार मिडिल ईस्ट के तमाम बड़े नेताओं से संपर्क में हैं। कितनी अहम भूमिका है इस वैश्विक संघर्ष में भारत की? देखिए, वैश्विक संघर्ष में, वैश्विक शांति में, वैश्विक स्थितियों में भारत की भूमिका बहुत बड़ी है। उसके कई कारण हैं। एक तो भारत का जो इंटरनल अंदरूनी मामलों में जिस प्रकार से हमने अपनी शक्ति दिखाई है, चाहे वो कोविड के दौरान हो या कोविड के बाद हो, जिस प्रकार से हमने हर मुश्किल के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक किया है, बावजूद हर चैलेंज के सबका साथ सबका विकास केवल नारा नहीं है बल्कि ज़मीन पर उतार कर हमने दिखाया है। और दुनिया में जहाँ कहीं भी मुश्किल आई वहाँ पर एक तरीके से फर्स्ट रेस्पॉन्डर बन के हमने काम किया है। तो एक क्रेडिबिलिटी दुनिया में हमने स्थापित की है, और यही कारण है कि सिर्फ देश के भीतर ही नहीं बल्कि दुनिया में लोग भारत और भारत के नेतृत्व की तरफ देखते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि भारत का क्या रिएक्शन होने वाला है, भारत क्या चाहता है और भारत इस उलझन को कैसे सुलझाने वाला है। तो यही कारण है कि भारत की भूमिका बहुत प्रथम है। और भारत जो है किसी के कहे किधर चला जाए ऐसा नहीं है। हमारा हर विषय पर अपना विचार है, अपनी सोच है और अपनी नीति है जिसको हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए भारत युद्ध नहीं बुद्ध की राह पर चलने की बात करता है। जी, युद्ध नहीं बुद्ध की जो बात थी वो पहले शायद बहुत लोगों को अचंभित करने वाली थी। कई लोगों को ये समझ नहीं आया कि भारत की नीति क्या है। और फिर जो अंग्रेजी का शब्द है न्यूआंस, तो हर चीज़ को न्यूआंस के तरीके से समझने की और सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि वो न्यूआंसेस जब तक लोगों को समझ नहीं आएंगे तो एक पक्ष ठीक है दूसरा गलत है ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ग्रे एरियाज़ होते हैं और उन ग्रे एरियाज़ में आपको अपना मार्ग ढूंढना होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक तरीके से देखा जाए और समझा जाए तो भारत बखूबी अंदरूनी मामलों में भी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो जो न्यूआंस हमारी थी वो ये थी कि एक तरफ 1.4 बिलियन भारतीय हैं जिनके लिए फूड, फर्टिलाइज़र, फ्यूल का प्रबंध करना भारतीय सरकार का कर्तव्य है। सिर्फ एक तरीके से जिम्मेवारी ही नहीं है बल्कि कर्तव्य है। उनकी देखभाल करने के लिए आप लोगों ने चुनकर हमें भेजा है जी। और उसके बाद दुनिया में क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन भी हम चाहते हैं। और इसलिए इन सब चीज़ों का बैलेंस बनाकर जिस प्रकार से हमने यूक्रेन की मदद की, रूस के साथ भी रिश्ते रखे, दोनों तरफ अपना पक्ष क्लियर किया कि एक के साथ या दूसरे के विरोध में हम नहीं खड़े हैं। हमारा इसमें न्यूआंस स्टैंड है और वो स्टैंड भारत के पक्ष का है। और हम चाहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए और भगवान बुद्ध ने जो शांति का रास्ता और प्रस्ताव है वही आगे बढ़ना चाहिए जी। अक्सर विपक्ष ये कहता है कि खासकर कांग्रेस कि जब आप हमारे 60 सालों की बात करते हैं तो आपने 8, 9, 10 सालों में क्या बदलाव किया, क्योंकि आप विदेश राज्य मंत्री भी हैं, संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी भी आप पर है। तो आप इन 8, 9 सालों में क्या बदलाव देखती हैं? विदेशों में भारत की छवि की बात हो या फिर संस्कृति को विश्व पटल तक पहुंचाने की बात हो? सॉफ्ट पावर की बात। मैं देखिए क्या बदलाव देखती हूँ, तो मैं ये बदलाव देखती हूँ कि हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने पर गर्व करते हैं
और हमारे तौर तरीके हमारे हैं जी। तो उसको हम किसी को देख के बदलने के प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि अपने रंग रूप चेहरा जो है जैसा है वैसा है, दुनिया को एक्सेप्टेंस हमारे प्रति लानी होगी और वही हमारा प्रयास रहता है। और उसका मतलब कोई फंडामेंटलिस्ट विचार वाले नहीं है कि मतलब अगर आप लोग मेरे से भिन्न तरीके से ड्रेस्ड हैं तो मैं आपको किसी और निगाह से देखूं, ऐसा नहीं है। वो भी एक्सेप्टेड है, ये भी एक्सेप्टेड है और अपने ऊपर एक गर्व की भावना है। और मतलब ट्राउज़र पहनकर भी लड़कियां व्रत रखती हैं, हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेप्टेंस अपने परंपराओं की, तो विकास भी और विरासत भी। प्रधानमंत्री जी लगातार ये बात कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, यानी एक तरफ हमको चंद्रयान भी उड़ाना है, लेकिन चंद्रयान को उड़ाने वाली वो महिलाएं हैं जो मेरे साइज की, मेरी उम्र की हैं और बालों में बेनी भी लगाती हैं।